हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2022 और 23 में। प्रीवियस ईयर देखेंगे हम जो इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा है। You have to find the value of this expression. Okay, and we know sin theta upon cos theta will imply, if we divide both side by cos theta, we will get tan theta is equal to 1. That will imply theta will be pi by 4. Now we can put, now हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में थीटा की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, this thing is equal to 2 tan square pi by 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 1। ये आपको पता ही है कितना होता है 1। ये कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1। तो ये क्या आ गया आपके पास 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जस्ट हमने थीटा की वैल्यू निकाली और पुट कर दी तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। नाउ विल डू सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे और हमें x दे रखा है नॉट इक्वल टू 2 और माइनस नॉट इक्वल टू -2। ये क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर ये x -2 के इक्वल आ गया तो ये वाला एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर x 2 के इक्वल आ गया तो ये वाला एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, नॉन जीरो अपॉन जीरो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा x² -4, 15x -30 प्लस x² प्लस 2x -x-2 इज इक्वल टू 5। इसको हमने थोड़ा अच्छा वो करके लिखा तो ये क्या आ जाएगा 16x -32 5x² -20। तो दिस विल इम्प्लाई 4x² -16 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम इसको 4 कॉमन निकाल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं 4 से डिवाइड करवा देंगे तो क्या आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, फैक्टर्स क्या आएंगे, पहले तो ये चीज़ आ जाएगी। तो रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 1,3। तो ये इक्वेशन के हमारे रूट्स आ गए 1,3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग में उसका मिड पॉइंट दे रखा है कौन सा, x, y। और जो ये मिड पॉइंट है ये किस में से पास कर रहा है, इस लाइन में से। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5/2 और y क्या आ जाएगा 5 प्लस k/2। अब ये पॉइंट जो है वो किस में से पास कर रहा है, इस लाइन में से। तो इस लाइन में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन को पुट कर देते हैं 4 इंटू पाई बाई दिस थिंग, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10 प्लस 15/2 3k/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 3k/2 की वैल्यू क्या आ गई, तो 3k/2 क्या आ गया आपके पास, k की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ आपको, प्रोबेबिलिटी पूछी हुई दी हुई है किसी इवेंट के अक्रेंस की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है p/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस ऑफ सेम इवेंट, सेम इवेंट की नॉन अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5/8। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। वी नो इफ हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस अगर p हो मान लो, तो नॉन अक्रेंस की क्या होगी 1 - p। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 - p/2। क्यों, क्योंकि हमें अक्रेंस की क्या दी हुई है p/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा p/2 इज इक्वल टू विच इज 3/8। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3/4। ठीक है, ये हमने p की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं
और ये ओलंपियाड में आए हुए हैं, क्लास 10th के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ANCHAL आंचल 8692। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ओलंपियाड में आया हुआ है। देखो मीन दे रखी है किन्हीं 5 नंबर्स की, 15 दे रखी है and you have to find the value of x. We know mean of n numbers will be sum of the numbers upon total number of term. तो यहाँ पे हमें जो भी टर्म्स दी हुई हैं और हमें 5 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स करेंगे पहले। तो क्या आ जाएगा, x प्लस दिस थिंग डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, कितना दी हुई है मीन 15। ठीक है, 5x प्लस क्या हो जाएगा 12, 24, 24 और 40। तो ये आ गया आपके पास 75। 5x इज इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमने जस्ट मीन की डेफिनेशन लगाई, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, सम ऑफ ऑल जीरोज। कोई पॉलिनोमियल है, उसकी जो जीरोज हैं उनका सम जो है वो कहते हैं क्या है, जीरो है। यू हैव टू फाइंड दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, we know here k is coming, so firstly we will find the value of k, then only we can find the zeros of this polynomial. And we know sum of zeros of any polynomial is equal to coefficient of minus of coefficient of x upon coefficient of x square. तो अल्फा प्लस बीटा जो हमें दिया हुआ है 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस के अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3 पुट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस थिंग इज इक्वल टू 0। 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया हमारे पास, ये चीज़। इसके रूट्स हमें निकालने आते ही हैं, कर लेते हैं। 3 और 5 आ जाएंगे, आप देख लेना, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्या आ गए, रूट्स आ गए किसके, इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, वही हमें पूछा हुआ है। जस्ट हमने इसमें यूज क्या किया कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं। कहते कोई फ्रैक्शन है, अगर हमारे पास किसी फ्रैक्शन में हम 1 ऐड करें, किसमें, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 2/3। अगर उसी फ्रैक्शन में हम 5 ऐड करा दें, कहाँ पे, न्यूमरेटर में, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। हमने जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसके न्यूमरेटर की वैल्यू बतानी है। पहले तो हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन वो जो था वो था x/y। अब ये लगाएंगे प्रॉपर्टी पहली जो दी हुई है, कहते 1 ऐड करवाया डिनोमिनेटर में, तो आपके पास क्या बन गया, फ्रैक्शन 2/3। दूसरी चीज क्या दी हुई है, 5 ऐड करवाया न्यूमरेटर में, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया 1। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस थिंग। इनको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या बन जाएगी 2 2 10 बन जाएगा ये। ठीक है, तो माइनस कराया, ये क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 12। तो हमारे ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन था उसका न्यूमरेटर क्या था x, उसकी वैल्यू आ गई हमारी 12। यही हमें पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखी है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपके पास, जिसमें हर टर्म का जो डिफरेंस है, दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। ये होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। फर्स्ट टर्म दे रखी है a 21। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स क्या है, हाफ है सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 6 टर्म। पहली 6 टर्म्स का सम जो है वो हाफ है, आधा है किससे, नेक्स्ट 6 टर्म पे। यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। पहले क्या करेंगे, इसका लिख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म क्या होगा, 2a प्लस 5d, यही होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। आपको क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ किससे, नेक्स्ट 6 टर्म। हमें पता है कि 7th टर्म से स्टार्ट होगा, जाएगा कहां तक, 12th टर्म तक। 7th टर्म क्या होगी, a प्लस 6d, वो लिख लेते हैं। प्लस क्या होगा, अच्छा 2a होगा ये,
n-1 5d। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 3 इसको कैंसिल करवा देते हैं। ये क्या आ गया 12a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 12d प्लस 5d। ठीक है, इसको सॉल्व करवाते हैं तो क्या आ जाएगा 10a प्लस 13d इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई आपके पास। ठीक है, a हमें दिया ही हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 13d की वैल्यू क्या आ गई, तो d क्या आ गया आपके पास ओके 6/2। ओके, यहाँ पे भी 6 आएगा क्योंकि हमारे पास क्या होता है n/2 होता है ना, और हमें एक हाफ पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा 6/2 कट जाएगा। एक बार दोबारा लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा उसके बाद आपके पास 2a प्लस 5d। ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आ गया 4a प्लस 10d इज इक्वल टू 2a प्लस 12d प्लस 5d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 7d। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 21 7, ये कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। क्लियर है, यहाँ पे हमें एक चीज लिखनी रह गई थी 6/2। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस देखो, फिर भी कोई डाउट आए मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। अगर अच्छा लग रहा हो लेक्चर तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।